हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग बाय बैंकर्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोहित सिंह बिष्ट है और आपका एसबीआई एग्जाम हो गया। अब आईबीपीएस पीओ का पाइपलाइन पे है, तो उसके लिए मैं आपके लिए मेमोरी बेस्ड पेपर लेके आया हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। मेमोरी बेस्ड पेपर करिए, देखिए कि क्या क्या दिक्कत हो रही है। पैटर्न चेंज हुआ है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। पैटर्न चेंज हुआ है तो मेमोरी बेस्ड पेपर मेमोरी बेस ही रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि रीजनिंग में पजल बदल जाएंगे या कुछ और हो जाएगा। बाकी रीजनिंग का हमने देख लिया। अब हम देखते हैं क्वांट का सेक्शन। क्वांट का सेक्शन क्वाड्रेटिक से शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है 24 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करके माइनस का 10 लाना हो। तो 24 के ऐसे फैक्टर क्या होते हैं? 6 और 4। 6 और 4 दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। जब नेगेटिव पॉजिटिव होता है ना तो दोनों साइन पॉजिटिव होते हैं। जैसे नेगेटिव पॉजिटिव है, दोनों साइन पॉजिटिव होंगे। 60 के ऐसे फैक्टर जिनको 12 पंजे 60, इन दोनों का ना 60 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करके 16 आए तो 10 और 6, 10 और 6। बट यहाँ अपॉन में 5 है, तो अपॉन में 5 हटाने के लिए दोनों इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा प्लस का 20 और प्लस का 30, है ना। प्लस का 20 और प्लस का 30। तो ये इक्वेशन ऐसी होगी प्लस का 20 प्लस का 30 प्लस का 10 और प्लस का 6। तो आप देख पा रहे होंगे 20 दोनों से बड़ा है, 10 से बड़ा, 6 से बड़ा, 30 दोनों से बड़ा है, तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई आ जाएगा। सिंपल सी बात है। देखो दोबारा माइनस माइनस प्लस है, तो इन दोनों के रूट दोनों पॉजिटिव होंगे। 2 और 10, 20 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करके 9 आए। 5 और 4 मल्टीप्लाई करके देखो 20 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करके 20 आ रहा है और ऐड करके 9 आ रहा है। डिवाइड में आ जाएगा दोनों के 2। 35 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करके 12 आए। 7 और 5। अब देखो यहाँ पहली इक्वेशन में जो x का हमने सॉल्व करा है उसमें अपॉन में 2 है। x की इक्वेशन में अपॉन में 2 हटाने के लिए दोनों x और y को दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 14 और 10। तो x की वैल्यू आ गई 5 और 4, y की वैल्यू आ गई 14 और 10। 14 जो है 5 से बड़ा है, 4 से बड़ा है। 10 जो है 5 से बड़ा है, 4 से बड़ा है। तो दूसरी इक्वेशन का आंसर होगा y ग्रेटर देन x। ऐसी है सब। फिर तीसरी इक्वेशन में भी सेम ही है, माइनस प्लस, तो दोनों के रूट क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों के पॉजिटिव। 12 के ऐसे 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 12। 12 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करके 7 आए। 4 और 3, इसके अलावा तो ऐसे कोई फैक्टर नहीं है। 30 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करके 11 आए। 6 और 5, 6 और 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 30, ऐड करेंगे तो 11। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, ऐड करेंगे तो 7। ठीक है। अब देखो यहाँ अपॉन में 6 है, यहाँ अपॉन में 10 है। यहाँ अपॉन में 6 है, यहाँ अपॉन में 10 है। ये x वाली इक्वेशन को सॉल्व करें, ये y वाली को। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 6 और 10 का एलसीएम लेते हैं। कितना आएगा? 30। पूरी इक्वेशन को 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 30 से मल्टीप्लाई नहीं भी करना चाहते हैं आप तो एक चीज और कर सकते हैं कि ऊपर 10 से मल्टीप्लाई और नीचे 6 से मल्टीप्लाई। तो ऊपर 10 से करेंगे तो 40, 30, नीचे 6 से करेंगे 36 और 30। अब देखो 40 बड़ा है 36 से और 30 से, 30 छोटा है 36 से, तो CND आ जाएगा रिलेशन। क्यों? में एक में x जो 40 हो रहा है वो तो बड़ा आ रहा है 36 से, बट 30 छोटा आ रहा है 36 से। तो x में एक में बड़ा है एक में छोटा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक बड़ा एक छोटा रूट। तो CND आ जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन द ऑप्शन। और अपॉन में 6 वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि जैसे कि एक में अपॉन में 6 है और एक में अपॉन में 10 है, तो जो नीचे वाला 10 है ना दूसरे वाली इक्वेशन में उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि यहाँ नीचे मेरे 10 है, y वाली इक्वेशन में नीचे 10 है, तो x वाली इक्वेशन में उसको 10 मल्टीप्लाई कर दो। और सिमिलरली x वाली इक्वेशन में नीचे डिनोमिनेटर में 6 है, उसको सेकंड इक्वेशन में जो y की इक्वेशन है उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो। काम खत्म। ठीक है, बाकी ये आंसर आ गए थे सारे। 30 वाला तक कल था, इसका आ रहा था CND, इसका शायद आ रहा था x ग्रेटर देन y, एक का आ रहा था, एक का y ग्रेटर देन x आ रहा था। 3 आ गए, चौथा देखते हैं।
42 84, 42 इंटू 2 84, 84 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करके, अब देखो प्लस प्लस है ना, तो माइनस 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 हो जाएगा। जब मैंने आपको बताया माइनस प्लस होता है तो दोनों रूट प्लस प्लस होते हैं, जब माइनस माइनस होता है तो दोनों रूट प्लस प्लस होते हैं, या माइनस माइनस होते हैं, ये याद रखना आप लोग, माइनस माइनस होंगे। 42 इंटू 42 इंटू 2 84, 84 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करके 19 आए, तो आ जाएगा 12/7, 12 7 84 ही होता है ना भाई। 10 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस प्लस करके 7 आए, वो आ जाएगा आपका, जो हम प्लस या हम बोलते हैं 42 के फैक्टर जिसको प्लस करके, प्लस कहां से बोलते हैं, यहां से बोलते हैं, ये वाला साइन को देखेंगे और प्लस करके बोलेंगे, ठीक है। 10 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करके 7 आए, 5 और 2 ही होंगे। अब देखो दोनों के अपॉन में 2 2 है, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो मतलब सेम, जब सेम डिनोमिनेटर से डिवाइड होता है ना, तो कुछ लिख करने की जरूरत नहीं है, सीधा इक्वेट करो इक्वेशन को। 12 देखो, माइनस का 2 देखो बड़ा है 12 से और माइनस का 7 से, ये नहीं कि माइनस का 2 छोटा है, नहीं भाई, नेगेटिव में जितना छोटा नंबर उतना बड़ा है उसकी वैल्यू, तो माइनस का 2 बड़ा हो गया, ये x है ये y है दोनों से, और माइनस का 5 भी बड़ा हो गया दोनों से, तो मतलब y बड़ा हो गया x से। सिंपल सी बात है, सॉल्व करो और आगे बढ़ो। फ्री के नंबर थे। ये कितना आ जाएगा, 13 पंजे 65, 13 छः 78, ये 780 तो है, 779.23, 780 है, 13 छः 78, 60 आ जाएगा, प्लस का 5, 60 नहीं आएगा, 60 ही आएगा, ये प्लस 5 आएगा, ये 3 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा टोटल, इसका सम आ जाएगा आपका 83, 83 5 88, 88 की वैल्यू x अपॉन में 60%, a परसेंट ऑफ b लगाओ, x की वैल्यू आ जाएगी 3/5, 60%, 60% की वैल्यू आ जाएगी 3/5, तो ठीक है 3 से काटेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा, अगर ये 90 होता, 90 होता तो 30 आता, 30 आता तो 150 आता, x की वैल्यू 150 आती, पर 150 से थोड़ी कम आएगी, क्यों, ये 90 थोड़ी ना, ये 88 है, तो 150 से थोड़ी कम वैल्यू यही है, यही आंसर है इसका, अप्रोक्सीमेशन है भाई, कट नहीं रहा पूरा वो। अगर 87 से करता, मान लो 87 है, ठीक है, 87 होता तो कितना आता, 29 आता, 29 इंटू 5 कितना होता, 9 5 45, 5 दूनी 10, 145, 145 और 50 के बीच में है, एक ही ऑप्शन है और वही सही होगा। इसको 30 30 मान के भी कर सकते थे, कैलकुलेशन थोड़ा इजी पड़ जाता मेरे को और कम टाइम लगता, ठीक है। 40% ऑफ 250, 40% ऑफ 250 कितना होगा, ये 400 का 250%, 400 का 25%, 25% हो जाएगा 1/4, ये आ जाएगा 100, बढ़िया, ये आ जाएगा 196 मतलब 14, ये आ जाएगा माइनस का 56, इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 44, 44 ही आएगा, 4 4 8 58, 2/5 ऑफ 250, तो ये 50, ये 100 बिल्कुल ठीक आ रहा है। माइनस का 56 करेंगे तो 44 ही आएगा, 4 4 8 आएगा, 4 1 5 आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, अप्रोक्सीमेशन का सवाल है, फिर भी एक बार एक्यूरेट आंसर तो आना ही चाहिए मेरे हिसाब से, आसपास तो आना ही चाहिए एटलीस्ट। 40% ऑफ 250 प्लस 14 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 56, 40% हो जाता है 2/5, 2/5 ऑफ 250, 50, ये आ जाएगा 100, 100 में से 56 गया तो आ जाएगा 44, 44 प्लस 14 8, 58 एक्स स्क्वायर, तो 7 7 का होता है 49, 8 का होता है 64, अब 7 और 8 दोनों होंगे तब दिक्कत होगी, 7 नहीं है 8 है, 8 के आसपास है 64, ठीक है। वन 96 54 का ही होता है, बाकी ठीक ही है, 64 ही आ रहा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में हो सकता है एरर हो, क्योंकि ये काफी ज्यादा अप्रोक्सीमेट हो नहीं रहा है, 6 डिजिट्स कम होना मतलब बहुत ज्यादा वो नहीं है। 21 का स्क्वायर होता है 441, 25 का स्क्वायर 220, मतलब 25 44
और ये माइनस का 131 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखो इसको इधर को लेके क्वेश्चन मार्क को मैं आरएचएस में ले गया। ये इससे माइनस होगा 144 130 से, तो कितना आएगा 310। ठीक है 310 आएगा। 310 से अगर मैं 50 घटा दूं कितना आएगा 260 के आसपास। 260 के आसपास कोई ऑप्शन है, यही है, यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। जब अप्रोक्सीमेशन है ऑप्शन अगर पास में दे रखे तो ऐसे आप कर सकते हैं। फिर भी पूरा कर लेते हैं। 1 से 1 गया 0, 4 से 3 गया 1, ये 310 माइनस का 44 6, ये आ जाएगा 10, 10 में 4 गया 10 6, 256 आ जाएगा। सही है 260, वही है ऑप्शन 256 ही होगा, 255 के आसपास। 24% मतलब 25% मतलब होता है 1/5 ऑफ 220। ठीक है 1/5, 5 चौको 20, 5 चौको 20, ये तो आ रहा है। ठीक है 44, ये 256 के आसपास है, यही ऑप्शन 255 या 256, वैसे तो ज्यादा आ रहा है 260 के आसपास आ रहा है, बट आंसर यही है। ठीक है बाकी दूसरी डीआई देखते हैं। द टेबल गिवन बिलो शो द टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स। इसमें है ना आंसर थोड़े से मेरे को वो लग रहे हैं, ये मैंने अड्डा से उठाया पेपर, पहला पेपर मैंने अड्डा से उठाया था। ये आंसर थोड़ा इसमें पहले, इसमें भी कुछ गड़बड़ है, इसमें भी गड़बड़ है, दो क्वेश्चनों में गड़बड़ होना मतलब काफी अप्रोक्सीमेशन, चलो मान लेते हैं कि अप्रोक्सीमेशन है, बट इतना डिफरेंस होना ना सही नहीं है। द टेबल गिवन बिलो शो द टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स एंड ब्लू बॉल्स इन 5 डिफरेंट बैग्स। इट ऑल्सो शो द difference between red ball and blue ball and the percentage of red ball with respect to total balls। अच्छा ये दे रखा है डिफरेंस रेड बॉल और ब्लू बॉल का, और एक परसेंटेज दे रखा है रेड बॉल विद रिस्पेक्ट टू टोटल बॉल्स। ठीक है तो बना लेते हैं रेड बॉल, ब्लू बॉल और टोटल बॉल, ABCDE। हमेशा हमेशा पीओ में स्पेशली डाटा सारा उतारना निकालना है एक ही बारी में। बोल रखा है रेड बॉल परसेंटेज ऑफ टोटल बॉल, मतलब 62.5 होता है 5/8। 5/8 मतलब क्या समझते हो कि 8 होगी टोटल बॉल और रेड बॉल होगी इसमें से 5। तो 8 में से 5 रेड है तो ब्लू कितनी हो जाएंगी 3। 5 और 8 का डिफरेंस आ जाता है, 5 और 3 का डिफरेंस आ जाएगा 2। 2 की वैल्यू हमें दे रखी है 60, तो एक की वैल्यू आ गई 30, एक की 30, तो ब्लू हो जाएंगे 90 क्योंकि 5:3 रेशियो में है, और 5 रेड बॉल हो जाएंगे 150, सम हो जाएगा टोटल 240। समझ आया होगा मैंने क्या किया है ना। ऐसे ही कर रहे हैं, इतना पूरा अलग अलग डाटा नहीं उतारना है। 66.5 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 133/2 परसेंटेज लिख सकते हैं। 133 मतलब 133/200, 66 और इसका आधा, ऐसे तो लिखेंगे 133/2। समझ गए 133 टोटल बॉल होगी, टोटल बॉल होगी 200, रेड बॉल होगी आपकी 133, तो ब्लू बॉल कितनी हो गई 67। ब्लू बॉल आपकी होगी 67 है ना, क्योंकि 67 रेड बॉल प्लस ब्लू बॉल टोटल बॉल होनी चाहिए। 133 प्लस 67 हो जाएगा 200। 133 में से 67 गए तो कितना डिफरेंस आएगा, 133 में से 67 जब जाएगा तो डिफरेंस कितना आएगा, ये आएगा 66 का डिफरेंस आएगा। 60 60 120 और 13 133 बिल्कुल ठीक है। 66 का जो डिफरेंस आएगा उसकी वैल्यू दे रखी है 198, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 3। हमने ब्लू बॉल कितना एज्यूम किया था 67 इंटू 3, तो 60 इंटू 3 हो गया 180, और 7 इंटू 3 हो गया 21। 180 और 21 201, 201 हो जाएंगी ब्लू बॉल्स। रेड बॉल हो जाएंगी 67, एक की वैल्यू 3 आ रही है ना, तो 133 इंटू 3, तो 13। 133 को ऐसे नहीं लिखना है, 100 मन में सोचना है 133 को 130 प्लस 3, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 690 प्लस 9 699, 133 ही है ना, ये 600 हो जाएंगी।
ये 600 हो जाएंगे, 600 में से 99, 399। हाँ 399, 13 तब में 13 3 39 तो होता है ना, 13 3 39 ही होता है। बाकी ठीक है, चलो तीसरे पे आते हैं। 70%, 70% की वैल्यू जो होती है ऐसी निकालनी है आपको। 70% की वैल्यू होती है 7/10। 7 रेड हो गए, ग्रीन कितने हो जाएंगे, 3, 7 और 3 का डिफरेंस आ जाएगा 4, 4 की वैल्यू हो जाएगी 188। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 चौका 16, 28। एक की वैल्यू 47, तो 3 की वैल्यू कितनी, 47 इंटू 3, 120 इंटू 28, 120 और 28, 120 और 28 आ रही है ना, 120 और 28, 148 आ रहा है। रेड बॉल कितना है, 70, सी की बात हो रही है। 70% है, 7/10, रेड हो जाएगा 7, ग्रीन हो जाएंगे 3, 7 और 3 का डिफरेंस 4, 4 की वैल्यू 188, 4 चौको 16, 28, 7 14 21 28। ठीक है, एक की वैल्यू 47 आ रही, तो ग्रीन कितनी हो जाएंगे, 47 इंटू 3, सॉरी ब्लू, तो 120 और 21, 120 और 21, 141, दिमाग पता नहीं कहाँ है, और 47 इंटू 7 हो जाएंगी आपकी, 47 इंटू 7 हो जाएंगी 280 और 49, 280 और 49, 280 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 300, 300 में 49 बोला था ना, 49 को 20 और 29 में ब्रेक कर लो, तो 20 यहां जाएंगे पूरा 300, और 20 जोड़ेंगे तो 329। टोटल कितना हो जाएगा, एक की वैल्यू आ रही है 47, तो टोटल आ जाएगा 470। ठीक है, समझ आ रहा होगा भाई आप लोगों को। डी जो है 60% है, 60% की वैल्यू है 3/5, 3 में 3 और 5 का डिफरेंस कितना होता है, 2, 2, 3 और 5 का डिफरेंस 2, 2 तो ब्लू बॉल होगी, ये होगी रेड बॉल, 3 और 2 का डिफरेंस 1, 1 की वैल्यू 76, 76, तो 76 दूनी 140 और 12, 140, 152। ठीक है, 76 तिहाई 210 और 18, 228, टोटल कितना हो जाएगा, 76 इंटू 5, 76 का आधा कर दो 380। ई की वैल्यू कितनी है, 72%। ठीक है, 72 अपॉन में 100, 4 से डिवाइड कर लो 25, और ये आ जाएगा आपका 18, 36, 54, 72। 18 और 25 का डिफरेंस आ जा रहा है आपका 7, 7 की 18 और 25 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 7, 7 आ रहा है ना, तो 7 होगी आपकी ब्लू बॉल्स, 18 होगी रेड बॉल, 17 और 18 का डिफरेंस आ रहा है 11, 11 की वैल्यू 330, एक की वैल्यू आ जाएगी 30, एक की वैल्यू 30, तो ब्लू बॉल हो जाएंगी, 7 ली थी हमने 210, रेड बॉल ली थी 25, 25 इंटू 3 750, 25 इंटू 30 750, टोटल बोला 18 यही 540। ठीक है भाई, बाकी सब हमारा डीआई का डाटा निकल चुका है, और अब कुछ हमें नहीं करना है, इसका कुछ मिट जाए उससे पहले हम एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं बढ़िया वाला, पार्शियल स्क्रीनशॉट, कि क्वेश्चन में दिक्कत ना हो भाई। ठीक है, अच्छा यही है क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन ए इन ई टुगेदर, रेड बॉल्स ए और ई में, ए और ई 690 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन ए एंड ई टुगेदर, 300, 690 बट्टे में 300, ये तो डायरेक्ट ही निकल रहा है भाई, 2 जीरो से 0 कट गया, 2, 230% ऑप्शन में होगा, है, आगे बढ़ो टिक मारो। द सम ऑफ द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन बी, पहले ये मिटा लो ना, ये बाद में दिक्कत करेगा। जो अब जब मैंने डाटा लिया है ना, वो यहाँ पेस्ट कर देते हैं, यहाँ दिक्कत ना हो जिससे। 230 पहले का आंसर आ गया, डीआई बढ़िया थी, कैलकुलेटिव डीआई है भाई,
तो क्वेश्चन आसान होंगे, ज्यादातर ऐसे ही होते हैं, पेपर में तो ऐसे ही होता है। द नंबर ऑफ ब्लू, मॉक का अलग फंडे चलते हैं। द नंबर ऑफ blue ball in B, blue ball in B, and the number of red ball in C. Red ball in C is how many more or less than, तो ये कितना हो गया 530 लेस देन द रेड बॉल इन ई, रेड बॉल इन ई 540, 10 का डिफरेंस होना चाहिए। ये इनका सिंप्लीफिकेशन से चल रहा है, आंसर 10 होना चाहिए। फिर भी एक बार देख लेते हैं, डाटा तो सही निकला है वैसे जहां तक मेरे को लग रहा है। देखो डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस से चेक कर लेते हैं। 150 और 90 का डिफरेंस 60 सही है। 399 और 200 का डिफरेंस, अगर ये 200 होता तो 200 होता तो 199 आता, 201 है तो 198 आएगा, ठीक है। ये डिफरेंस आएगा 8, 12 में से 8 गया 8, 3 में से 2 गया 1, 188। और ये डिफरेंस आएगा कितना 200, तो 48 यहाँ और 28 यहाँ, 8 8 16 76, बिल्कुल सही आ रहा है। ये डिफरेंस आ रहा है आपका 0 3 203 0 3 5 में 2 गया 3, 330, ठीक है भाई। ये आंसर ऑप्शन गलत है, आंसर आएगा 10। फाइंड द रेशियो नंबर ऑफ बॉल इन ए एंड ई टुगेदर, बॉल इन ए एंड ई टुगेदर कितना आ जाएगा 990 टू द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन ए, ब्लू बॉल्स इन ए, 990 आ रहा है भाई। रेड बॉल in A and E together, red ball in A and E together, A और E में कितना है 150 600, 0 5 4 9 690, 3 से कट रहा है, 3 इसी ऑप्शन में है तो यही होगा, और यही हो रहा है 23, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन बी डी एंड ई, बी पहले थोड़ा इरेज कर लेते हैं जिससे ना दिक्कत ना हो यार। ये देखो अड्डा सरिया भाई। एवरेज नंबर ऑफ रेड बॉल इन बी डी एंड ई, रेड बॉल इन बी डी एंड ई 150, 540, 228। ऑप्शन से कर सकते हैं क्या? 8, 8 की 3 के मल्टीपल में कहाँ आता है? अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 के मल्टीपल में 8 कहाँ आता है? 3 के मल्टीपल में 8 कहाँ आता है? 6 जा आता है, 6 दिख रहा है कहीं? दिख रहा है भाई। और कहीं आता है? तो ये तो होने नहीं चाहिए यार मेरे हिसाब से। 9 आता नहीं है 8 के मल्टीपल, फिर भी कर लेते हैं। मेरे को लग रहा है यही है 386। 8 5 4 9 2 11, 5 4 9 10 11, बट्टे में 3, 3 तिहाई 9 21, 3 तिहाई 9 21 और 7 तिहाई 21, 370 करके है भाई कुछ, 370 करके है कुछ, 389 या 9 दूनी 9 3 27। दोबारा से डाटा उतारते हैं एक बार, कुछ मिस हुआ है डाटा में लग रहा है मुझे। एवरेज नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन बी डी एंड ई, अच्छा यार ए ले लिया मैंने यार, बी डी एंड ई। इसमें यही दिक्कत है, अगर डाटा गलत बता दिया ना यूनिट डिजिट से किया तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। 399, 228, 540, 9 8 17। अब देखो 7 है, 7 यूनिट डिजिट 3 से डिवाइड करने पे कब आता है? 9 पे आता है, तो यही होगा आंसर, ये नहीं होगा। फिर भी देख लेते हैं, 9 8 17, 9 4 2 6, 9 6 15, ठीक है। 9 2 11, ये ऐसा है। 9 1 10, 4 2 6, 5 3 8 10 11, 1167 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 तिहाई 9 26, 8 तिहाई 24, 27, 9 तिहाई 27, 389 आ रहा है, मैंने आपको पहले बता दिया था, वैसे ही होगा। द नंबर ऑफ बॉल इन बैग इज 25% मोर देन
द नंबर ऑफ बॉल इन बैग एफ इज 25% मोर देन द नंबर ऑफ रेड बॉल इन ई। रेड बॉल जो ई में है उसका 25% मोर, 25% मोर मतलब 540 का 1/4 ज्यादा, तो मतलब 5/4। एंड द रेशियो ऑफ रेड बॉल इन ए एंड ब्लू बॉल इन एफ इज इतना। फाइंड द रेड बॉल इन एफ। टोटल नंबर ऑफ बॉल दे रखी है हमें, रेशियो ऑफ रेड बॉल इन ए एंड ब्लू बॉल इन एफ दे रखा है। रेड बॉल इन ए एंड ब्लू बॉल इन एफ 2:1 है, तो ये 75 हो जाएंगी। और ये बोल रखा है 540 का 25% ज्यादा, मतलब 5/4। 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 14, 4 3 12, 135। आसान तरीका भी था इसका। 135 को 5 से करेंगे तो 5 5 25, 13 5 65, 375। 675 में से 75 जाएगा तो बचेगा 600। 600 ऑप्शन में होना चाहिए, है ऑप्शन में, समझ आ गया होगा। 25% मतलब 1/4। 25% मतलब 1/4 ज्यादा है। 1/4 ज्यादा होने का मतलब 4 पहले से था, 1 बड़ा है, तो 5/4 हो जाएगा। और रेड बॉल और ब्लू बॉल का रेशियो दे रखा है ए और एफ का। उधर से ब्लू निकलेगी, टोटल निकल गई हमारे पास, तो रेड माइनस कर दोगे, आ जाएगा आंसर। इफ 20% ऑफ टोटल बॉल ऑफ ए इज टेकन आउट एंड पुट इन बैग सी। ए की 20% बॉल मतलब 48 बॉल हमने निकाली। 48 बॉल निकालने के बाद सी में डाल दी, वो सी बैग में डाल दी 48 बॉल। एंड द नंबर ऑफ रेड बॉल सी बिकम 400। जो सी बॉल है रेड में, सी बॉल जो रेड में है वो 400 बन जाती है। मतलब कितनी ऐड हो जाती है? ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत क्यों है? इसका कारण है, अब बताता हूं आपको। ये क्वेश्चन ही गलत है या ऑप्शन गलत है? ऑप्शन तो छोड़ो, क्वेश्चन ही गलत है। 400 होने का मतलब क्या हो गया कि उसमें कितने बड़े हैं? कम से कम 61 तो बड़े ही हैं। 71, 71 बड़े हैं ना भाई। जब मैंने निकाली ही 80 तो 71 कैसे बढ़ गए यहाँ? जब मैंने टोटल बॉल्स निकाली 48, तो 71 कैसे इंक्रीज हो सकती हैं? 71 अगर इसमें होगी तो रेड बॉल में तो कोई भी बॉल नहीं इंक्रीज हुआ है, तो क्वेश्चन गलत है। तो इन्होंने कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ कर रखी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो क्वेश्चन गलत देख लिया अभी तक मैंने। एक क्वेश्चन ये और एक में ऑप्शन गलत। अच्छा, दो और सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे थे कुछ ऑप्शंस, ऐसा नहीं है कि नहीं थे। द लाइन ग्राफ गिवन बिलो शो द टोटल नंबर ऑफ टीवी सोल्ड एंड डिफरेंस बिटवीन द सेल फोन एंड टीवी सोल्ड ऑफ 5 डिफरेंट शॉप ए बी सी डी ई। टोटल टीवी सोल्ड, डिफरेंस बिटवीन द सेल फोन एंड टीवी सोल्ड। नोट, टोटल सेल फोन सोल्ड बाय ऑल द शॉप इज मोर देन द टोटल टीवी सोल्ड। तो सेल फोन ज्यादा है टीवी से, ठीक है, ये यहां से कर दो और ये टोटल हो जाएगा। टीवी है और ए बी सी डी ई 5 है। टोटल टीवी सोल्ड कितने हैं? अब देखो इनका डिफरेंस मैंने आपको बताया कि 200 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड में जितने भी, यहां से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5, 5 200 बाय 5 40 का आ जाएगा डिफरेंस, ठीक है। 40 का डिफरेंस आ गया। अब बस टीवी निकाल लो पहले। 40 400 में से 360 और 320, 320 आ जाएगा टीवी, बिल्कुल आ जाएगा। ये 320 है, टीवी की बात हो रही है ना। और ये कितना है? 600। बी का तो सिंपल दे ही रखा है 600। ये कितना है? 600, 640, 680, 680 है। उसके बाद ये कितना है? 800 की लाइनें जा रही, एक लाइन कम है तो 760, 760। और ये कितना है? 0 40 80, 80 आ गया, ठीक है ना। और डिफरेंस क्या दे रखा है हमें? देखो सेलफोन ज्यादा है टीवी से और टोटल दे रखा है। सेलफोन और डिफरेंस, सेलफोन और टीवी का हमें मान लो कि दे रखा है ए, और सेलफोन प्लस टीवी का मुझे पता,
अच्छा, सेल फोन माइनस टीवी का डिफरेंस मान लो ए दे रखा है, टीवी की वैल्यू अगर बी है तो सेल फोन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, यही तो है। सेल फोन बड़ा है हमेशा टीवी से, तो सेल फोन माइनस डिफरेंस टीवी इज इक्वल टू ए, तो टीवी इज इक्वल टू बी अगर आ जाएगा तो सेल फोन इज इक्वल टू ए प्लस टीवी हो जाएगा। टीवी की वैल्यू मैंने बी मान रखी है, मतलब जो यहाँ डिफरेंस है ना, आप सेल फोन में ऐड कर दीजिए, आपके टोटल आता रहेगा। मतलब ये डिफरेंस जैसे 200 का दे रखा है, तो 320 में 200 जोड़ दीजिए, अब आ जाएगा 520, वही आपका सेल फोन का डाटा है। 520 और 320 हो जाएगा 840। समझ आया भाई क्या कहना चाह रहा हूं? सेल फोन माइनस टीवी का डिफरेंस ए है, टीवी की वैल्यू मैंने मान ली बी है, चलो टीवी की वैल्यू बी भी ना मानो तुम, और तुम्हें थोड़ा लेमैन में समझाता हूं। तो सेल फोन माइनस टीवी की वैल्यू है, हमेशा बोला सेल फोन ज्यादा है, तो सेल फोन क्या हो जाएगा, टीवी प्लस ए। तो टीवी की वैल्यू तो मुझे पता ही है भाई, समझ आ रही बात, टीवी की वैल्यू मुझे पता ही है, ए क्या है जो डिफरेंस है, बस डिफरेंस में ए जोड़ दूंगा तो मैं सेल फोन आ जाएंगे। बस यही करो, यहाँ डिफरेंस में कितना दे रखा 200, 320 में 200 जोड़ देंगे तो 520, ये है सेल फोन। 600 में आप जोड़ दोगे 200, 240, 280, 600 में 280 जोड़ दोगे तो 880, ये है आपके सेल फोन। 1480 आ जाएंगे। 400, 680 में 400 जोड़ेंगे तो 1080, ये आ जाएंगे आपके 1080, 0, 8 8 16, 1760, बिल्कुल ठीक। ये कितना है, 400, 440, 480, 480, 520, 560 में 520 जोड़ूंगा तो आ जाएगा 7 5 12, 1280, 1280 और 700 में 1900, 1980, 2040। समझ आ रहा होगा भाई, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस जिसने यहाँ ये पकड़ लिया, ये 400, 360, इसमें 360 जोड़ेंगे तो 400, 440, 440 और 80 कितना आ जाएगा, 500, 520। ये आपका डाटा निकल गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया करके, है ना। और भाई कुछ वैसा नहीं है कि बहुत हार्ड है, बहुत इजी है, ठीक है मतलब ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, बिल्कुल कैलकुलेटिव है, ऐसा तो नहीं कि कैलकुलेटिव नहीं है। कोई बोल दे कैलकुलेटिव नहीं है तो फिर वो गलत ही बोल रहा है भाई। टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय ई, पेन चेंज करते हैं, आज ऑरेंज से लिखते हैं, ई 520 इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द टोटल टीवी सोल्ड बाय डी 760। देखो ये 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, 4 से काट लो भाई, 4 एकम 4, 19 4 76, 13 चौको 52, तो 6 ज्यादा है, 6 कम है 19 से। तो पहली बात तो 30 36 31 तो होंगे नहीं, 19 का पॉइंट में होता है, ठीक है, पॉइंट में कितना होता है, 6/19 इंटू 100 करोगे तो उसका एक तरीका और है, 1/19 होता है 5.26, तो 5.26 इंटू 9 इक्वल्स टू, सॉरी 6, ये 6 है ना, 5.26 इंटू 6, तो 30 तो है, 30 से थोड़ा ज्यादा है, और 2 पूरा ही मल्टीप्लाई करो भाई, क्योंकि ऑप्शन बहुत नजदीक है। 5.26 इंटू 6, 6 36, 6 दूनी 12 3 15, 30 31, 31.56 है, तो 31.57 है ऑप्शन। 0.01 का एरर तो चलता ही है भाई, बहुत ज्यादा एरर, बड़ा एरर नहीं है। इफ वी कंपेयर विद दीज नंबर्स, अगर कोई बहुत बड़ा नंबर में बहुत 1 ट्रिलियन लिख दूं, उसका 0.01 में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, बट इस नंबर उसमें कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं है। टोटल आइटम सोल्ड बाय एफ, एफ आ गया नया, टोटल आइटम सोल्ड बाय एफ इज 20% मोर देन दैट ऑफ शॉप सी, सी ने कितने बजे 1760, उसका 20% ज्यादा, एंड द रेशियो ऑफ टीवी सोल्ड एंड सेलफोन सोल्ड बाय शॉप एफ इज इतना, एंड द नंबर ऑफ टीवी सोल्ड, ये बहुत आसान है, जिसने डाटा निकाला वो बहुत बड़ा मूर्ख है, ठीक है। 1760 का 20% ज्यादा, 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5, 1/5 को हम बढ़ा रखा है ना, तो टोटल वैल्यू होगी 1/6, जो 1/6 ये टोटल वैल्यू होगी, ये वाली टोटल वैल्यू, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय एफ, उसमें से भी उसने 7:5 के रेशियो में बेचा है,
तो 7:5 कितना होता है? 17 और 5, मतलब टोटल आइटम का वैल्यू हो जाएगी 22। उसमें उसने पूछा टीवी, टीवी की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है? 7। 7 का ऑपरेशन निकाल के बिल्कुल खत्म क्वेश्चन। 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 11, 11 से काटेंगे 160, 5 से काटेंगे 5 3 15, 32। तो 32 इंटू 3 इंटू 7, 7 का फैक्टर होना चाहिए, 7 का फैक्टर होना चाहिए। 7 का फैक्टर नहीं, ये 3 तो है ही नहीं। और 5, 7 और 5 दोनों का होना चाहिए। नहीं, 5 का तो हो ही नहीं सकता, 5 का तो हो ही नहीं सकता। अगर आप इसके यूनिट डिजिट से भी करें वो भी हो जाएगा। 7 इंटू 3 1, 1 इंटू 2 2, सिर्फ यही ऑप्शन है। बाकी मल्टीप्लाई करके, जिसको थोड़ा इन चीजों पे विश्वास नहीं होता उसके लिए मल्टीप्लाई भी मैं कर दूंगा। 7 6 42, 9 7 9 63, 63 और 4 67। ठीक है। बाकी जहां जो चीजें लगती है भाई, ऑप्शन तो मैंने घर में बनाया नहीं है, पेपर में ही है, अड्डा ने बनाया है भाई। तो ये चीजें लगती हैं, जहां जहां लगती हैं थोड़ा सा माइंड खोल के करेंगे तो हो जाएगा भाई। डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ सेल फोन सोल्ड बाय सी एंड ई टुगेदर, सी और ई, तो कितना आ जाएगा? 0 8 4 12, 1520। टोटल आइटम सोल्ड बाय ए 840। 0 लास्ट में 0 होगा पहली बात तो, 8 80 लास्ट में होगा, एक ही ऑप्शन में है। 14 14 में 6 गया। एक तरीका और था, 840 है ना, 840 में से मैं 440 घटाऊंगा तो कितना आएगा? बचा 400। 400 में 400 1080 में से 400 घटाऊंगा तो 680 बचेगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन है। टीवी सोल्ड बाय डी टू सेलफोन सोल्ड बाय बी। टीवी सोल्ड बाय डी 1280, सेलफोन सोल्ड बाय, टीवी सोल्ड बाय डी 760 टू सेलफोन सोल्ड बाय बी, सेलफोन सोल्ड बाय बी 880। 11 का मल्टीपल दिखना चाहिए ना भाई। यही ऑप्शन सेट करके नहीं आया हो भाई कि तुम सोचो भाई मास्टर तो सेट करके आया ऑप्शन, ऐसा नहीं है। सेट करके नहीं आया हूँ ऑप्शन। 11 का मल्टीपल होना चाहिए, मुझे दिख रहा है, तुम्हें भी दिखना चाहिए, पर इसमें बैठ नहीं रहा है मित्र ये। अच्छा, 11 का मल्टीपल तो ये भी है, देखो। चलो ये भी प्रूव हो गया कि ऑप्शन सेट करके नहीं आया हूँ। 760, 880, ये 0 से 0 गया। 8 से तो ये कट ही नहीं रहा है, ये 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है। 4 से कटेगा तो 22, 4 से भी कट, 4 एकम 4, 36, 19 4 जा 76। यही ऑप्शन सही है, ये गलत है। If 12.5% to be sold by D were defective and total number of items sold by D that are defective with 280, total defective 280 है। और क्वेश्चन आपको पता है क्या पूछ रहा होगा? सेलफोन सोल्ड, जो डिफेक्टिव सेलफोन सोल्ड बाय डी है। टोटल टीवी सोल्ड बाय डी कितना है? 1280। 1280 का 1/8, 8 8 एकम 8 48, 160। 160 टीवी डिफेक्टिव है, टोटल डिफेक्टिव आइटम्स है 280, तो डिफरेंस कितना आ गया इसका? 120। 120 सेलफोन डिफेक्टिव होंगे। ये रहा ऑप्शन, टिक मारो, आगे बढ़ो। एवरेज नंबर ऑफ सेलफोन सोल्ड बाय बी सी एंड ई, बी सी एंड ई लिखू ना भाई, जल्दी जल्दी जोड़ लेता हूं वरना फिर भूल जाऊंगा। बी सी ई, 0 यहां आ जाएगा, 8 8 8 3 24 गया, 12। बी सी ई बोला था, डी बोला था भाई, मैं लिख ही लेता हूं क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है यार। बी सी और ई 440, बी सी ई। भाई इनका मैं ऑप्शन क्या क्या है? इनका मैं एलसीएम मान लेता हूं। देखो 800 था, 800 मान लेते हैं। 800 इससे कितना ज्यादा है? 80 ज्यादा है। इससे कितना ज्यादा है? 200 ज्यादा है, 280 ज्यादा है। ठीक है, इससे कितना कम है? 360 कम है, 360 कम है। 280 और 80 कितना आएगा? 0। 360 पॉजिटिव, 360 नेगेटिव, ये दोनों कट के 0 हो जाएगा, तो मतलब एवरेज 800 ही है। भाई समझ आया होगा क्या करा मैंने? एवरेज 800 मान लिया मैंने। मेरे को 800 क्योंकि दिख रहा था कि भाई 400 800, मतलब 800 के ज्यादा है ना, 900 भी मान सकता था मैं। डेविएशन मतलब प्रॉपर एवरेज,
उसके बाद जो आता सोल्यूशन वो देखते हैं, पर 800 ही आ गया। अगर 100 का डेविएशन आया तो 800 में 100 जोड़ के बस 900 हो जाता आंसर। 0 डेविएशन आया तो फिर 800 ही आंसर है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Read the information and answer the following question given below. The information is about staff, lab assistant and professor in 3 colleges. For A, total lab assistant and lab assistant और prof, और ये टोटल हो जाएगा ए बी सी, ए बी सी, ये हो जाएगा टोटल। टोटल लैब असिस्टेंट एंड टोटल प्रोफेसर इज 82। ठीक है, ए की बात हो रही है। टोटल लैब असिस्टेंट इज 4 मोर देन टोटल लैब असिस्टेंट ऑफ सी। टोटल लैब असिस्टेंट बी में जो है वो 4 ज्यादा हैं सी से। टोटल लैब असिस्टेंट इन सी, टोटल लैब असिस्टेंट इज 6 लेस देन टोटल प्रोफेसर। ये जो है 6 कम है तो प्रोफेसर 6 ज्यादा होंगे। टोटल प्रोफेसर इन ए इज 44 लेस देन द टोटल लैब असिस्टेंट ऑफ बी। जो प्रोफेसर है ना ए में वो 44 कम है। जो प्रोफेसर है लैब असिस्टेंट में से प्रोफेसर माइनस करेंगे तो 44 आ रहा है। लैब असिस्टेंट की वैल्यू कितनी है, a+4, प्रोफेसर यहां आ जाएगा और ये 44। तो a 44 को मैं इधर लाऊंगा तो ये आ जाएगा माइनस का 40 और ये प्रोफेसर, तो मतलब a-40। ये भी ठीक हो गया। टोटल स्टाफ इन सी इज 24 मोर देन दैट ऑफ ए। ये 84 है, इसमें 24 जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 2 6, 106। एंड टोटल प्रोफेसर इन द कॉलेज इज 102। ये इन तीनों का सम भी 102 है। ये इरेज कर देता हूं कि जिससे कंफ्यूजन ना हो। अब a+6 इज इक्वल टू 106 है। ठीक है, a+6 इज इक्वल टू 106। तो 2a इज इक्वल टू 50 है ना। 2a इज इक्वल टू 50, तो a इज इक्वल टू 25, a इज इक्वल टू 25, सॉरी a इज इक्वल टू 50 आ जाएगा, a इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। a इज इक्वल टू 50। a इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। चलो ये 50 हो गया, सही है। ये 56 हो गया, ये 56 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 16। ये a की 50 है तो ये 54, ये 56 है, ये 16 है। 56 प्लस 16 अच्छा 12, 62, सॉरी 72। 72 में से 32 गया तो 30 आएगा। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू तो 50 है ना, तो 16 कैसे आ जाएगा यहाँ। a की वैल्यू तो a की वैल्यू 50 है, 50 में से यहाँ आ जाएगा 10। 66 में से 102 गया, कितना बचा 12, 6 आ जाएगा। 9, 9 में से 6 गया 36, 36 ही आएगा ना भाई। जहां दिक्कत है जोड़ लो भाई। 46, 96, 46, 52। ठीक है, बढ़िया हो रहा है। ये 82 तो ये 72, ये 54 और 56 कितना आ जाएगा 90। बस अब सोल्यूशन कर दो, सोल्यूशन हो गया, आंसर कर दो। क्या था इसमें, कुछ था नहीं कैसलेट में, पर डर लगता है भाई कैसलेट से। अभी भी पाँव कांपते होंगे। कभी कभी लगता है कि कुछ चकमा ना दे दिया हो, ए बी की जगह गलत ना रख दिया हो। टोटल स्टाफ इन बी 90 इज द ऑप्शन है बिल्कुल। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल प्रोफेसर इन बी 36 टू लैब असिस्टेंट ऑफ ए 72, 1:2 ऑप्शन में है। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल स्टाफ इन कॉलेज डी
टोटल स्टाफ इन कॉलेज डी। अच्छा, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल स्टाफ इन कॉलेज डी टू लैब असिस्टेंट इन ए इज 3:4। लैब असिस्टेंट इन ए तो 3:4 नहीं 4:3 है, ठीक है। उसने बोला डी और ए के जो लैब असिस्टेंट है उसका रेशियो है 3:4। तो ए के लैब असिस्टेंट कितने हैं? ए के लैब असिस्टेंट है 72, तो 18 36 54, 18 18 3 54, 54 टोटल होंगे। टोटल लैब असिस्टेंट डी इज 20 लेस देन दैट ऑफ सी, तो ये 30 होंगे। फाइंड द प्रोफेसर इन डी, ये 30 होंगे, 20 कम है ना इससे, तो 30 होंगे, तो ये 24 होंगे, ये 24 होंगे। टिक मारो, आगे बढ़ो यार। टोटल प्रोफेसर इन ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल स्टाफ इन बी? टोटल प्रोफेसर है 82, इज व्हाट परसेंटेज? 82 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 90? तो देखो ये इससे कट रहा है, 10% से कम है और 9% से थोड़ा ज्यादा है। 10% से कम है, 9% से थोड़ा ज्यादा है। कैसे किया भाई? देख रहे हो, 99 या 90 81 होता है, तो 9 से थोड़ा ज्यादा, और 90 होता तब 100% हो जाता, मतलब 10% हो जाता। फाइंड द एवरेज ऑफ टोटल लैब असिस्टेंट इन ए एंड सी। 72 और 60, डिफरेंस कितना? 22 का। 22 का डिफरेंस आधा में तोड़ दो, 11, 61 हो जाएगा। भाई कुछ है इन सवालों में? कुछ नहीं है भाई, करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। बहुत छोटा तरीके से मैंने आपको बताया है। कितने हमने 2 या 3 तो डीआई कर लिए हैं, शायद 3 डीआई कर लिए 15 नंबर की। अ बोट गोस डाउनस्ट्रीम x किलोमीटर इन 2 आवर्स। डाउनस्ट्रीम जा रही है, तो डाउनस्ट्रीम में क्या होगी? बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, x किलोमीटर मतलब टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड, ये होगी बोट प्लस स्ट्रीम इन 2 आवर्स। द सेम डिस्टेंस मतलब दोबारा x कवर्ड बाय द बोट इन अपस्ट्रीम, तो बोट माइनस स्ट्रीम हो जाएगा इन 3 आवर्स। तो दोनों को इक्वेट कर दो, तो ये आ जाएगा 2 बोट प्लस 2 स्ट्रीम इज इक्वल्स टू 3 बोट माइनस 3 स्ट्रीम। 3 इधर को ले जाएंगे तो आ जाएगा कितना? 5 स्ट्रीम इज इक्वल्स टू बोट, है ना। यहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया। तो क्या पूछा? इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम की वैल्यू 3 है, तो बोट की स्पीड की वैल्यू हो जाएगी 15। 15 और 3 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। कुछ तो गड़बड़ कर दी मेरे दोस्त जल्दीबाजी में। इक्वेशन सही लिखी है अभी तक, तो ठीक लिखी है। द सेम डिस्टेंस बाय बोट, तो इसको मैं यहां ले लूंगा 2 बोट प्लस एस इज इक्वल टू 3 बोट माइनस एस। तो 2 बोट प्लस 2 स्ट्रीम इज इक्वल टू 3 बोट। अब इतने माइनस तो यहां लगा रखे हैं, इज इक्वल टू 3 बोट माइनस 3 स्ट्रीम। तो स्ट्रीम यहां जाएगा 5 स्ट्रीम इज इक्वल टू बोट, बोट इज इक्वल टू स्ट्रीम की वैल्यू मुझे 3 दे रखी है, तो 15 आ जाएगा। तो 15 प्लस 3 18, 18 इंटू 2 इज इक्वल टू 36। फिर ऑप्शन गलत, 72 ऑप्शन होना चाहिए था एक, 72 एक ऑप्शन होना चाहिए था। क्या है, क्या बना रहे? मत बनाओ भाई इससे बढ़िया पेपर, आदत तो गलत ही है भाई। मैंने तो सिंपल फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड मैंने मान ली बोट प्लस स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम बोला था इन्होंने, ये देखो यहाँ बोला था ना, डाउन स्ट्रीम में 2 और अपस्ट्रीम में 3 घंटे, तो इनका क्वेश्चन ऑप्शन गलत है भाई। एक्स की वैल्यू पूछी, बता दिया मैंने आपको कैसे निकाला मैंने। बाकी अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए इनवर्स 6400, ए बी सी। A invest 6400, B invest 7200 in a business. After 4 months, A withdraw 30% of the initial investment and C join with 40% of initial investment of B. After 1 year, the total profit is 90,000. Find the profit of A and C in approximation. अब इस क्वेश्चन में मेरा यूनिट डिजिट चलना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी देखते हैं, करेंगे भाई कुछ ना कुछ तो। काटेंगे, कितना आएगा? 8
8 8 64, 8 9 72। तो मतलब मैं ए को 80 और बी को 90 मान सकता हूँ। मैंने क्यों माना? मैं 8 और 9 भी तो मान सकता था। मैंने इसलिए माना क्योंकि ए ने 30% विड्रॉ कर लिया है, वो पॉइंट में आ जाएगा। अगर मैं 30% 8 का 3% निकालता तो 2.4 आता है। 2.4 80 से घटाना डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट तो नहीं है, होता तो वही सेम तरीका है, बट प्रॉब्लम क्या हो जाती कि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। इसलिए उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हमने एक प्रॉब्लम बढ़ाई जिसका नाम है जीरो। ठीक है, 4 महीने बाद ए ने विड्रॉ करा 30% ऑफ द इन्वेस्टमेंट। 30% विड्रॉ करा तो मतलब 70% अभी भी होगा। 8 7 जा 56 इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड सी ज्वाइन विद 40% ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। इसका 40% बी का कितना आ जाएगा? 36। कितने महीने बाद ज्वाइन करा? 4 महीने बाद। आफ्टर 1 ईयर द टोटल प्रॉफिट इज 90,000। एक साल बाद, तो 4 महीने, ये 8 महीने, ये कितना आ जाएगा? ये 12 महीने आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? ये 8 महीने आएगा। 8 हर जगह दिख रहा है मुझे। 8 से 8 पहले मेरी नजरों से दूर करो। ये 3 आ जाएगा। 4 से घटा 4 3 12, ये आ जाएगा 45। 8 से 8 दूर करो तो ये कितना आ गया? 40। ये कितना आ गया? 56। ये आ गया 135। ये आ गया 36। ये आ जाएगा आपका 96 रेशियो 135 रेशियो 36। ठीक है, एबीसी का रेशियो ये है। फिर 2 से कट रहा है, ये कितना आ जाएगा? 3 से कट रहा है ना, 4 3 12 15, 3 से कट रहा है 45। ठीक है, एबीसी का रेशियो आ रहा है 32 45 12। बढ़िया हो गया। तो क्या पूछा है मेरे को? ए और सी। ए का 32 और 12 कितना हो गया? 44। 4 4 डिवाइड में कितना आ गया? 5 4 2 7 2 9, 3 4 3 7 1 8, 89 बट्टे में 90,000। अगर ये 90 होता तो ये 10,000 होता, ये छोटा 44,000 हो जाता। 44,000 अप्रोक्सीमेशन है पूछा है, मैं पूरा 89 से नहीं काटूंगा इसको। ना 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 लाडले, ऐसा नहीं करना। जैसे मैंने बताया वैसे करना है इसको। 89 को 90 मानना है इसको, या फिर 89,000 ऊपर मान लो। चलो ऊपर मान लेते हैं 89,000, तब भी 10,000 तो आएगा। 1,000 का तो डिफरेंस है। मैंने मान लिया कि मैंने 89,000, 90,000 प्रॉफिट ना होके 89,000 हुआ प्रॉफिट, और 44/89, तो ये 10,000 44,000 तो है ही है। 44,000 में कुछ और जोड़ दो, इसी रेशियो में जोड़ दो। क्यों जोड़ना? 1:1 में जोड़ दो। ये ऑप्शन बहुत दूर है, तो ये तो हो नहीं सकते थे पहले ही देखते ही। 90,000 में से 70,000 इसको दे दोगे। रेशियो कितना है? आसपास ही तो है भाई। बी का ज्यादा रेशियो होना चाहिए ना, बी का अमाउंट भी ज्यादा, बी का टाइम भी ज्यादा। तो ये तो हमें पता था कि ये 3 तो नहीं हो सकते। क्यों? बी ने 72,000 जमा करे पूरे साल, इसने 64 करे, उसके बाद भी घटा दिया, उसके बाद भी 50% से ज्यादा ले जाएगा। ये अप्रोच है भाई, ये विथ प्रैक्टिस ही आएगी। प्रैक्टिस करोगे तो मजा सा बन जाएगा, तुम्हें भी पता है। अभी देखे आए हो एसबीआई पीओ, हर पेपर में 4 4 5 5 पजल आ रही हैं। बढ़िया से करो, चीजें सीखते हुए चलो। A jar contain milk and water. The ratio of milk and water is described on 5 liter of milk and 30 liter of water is added into the jar. The ratio of milk to water become 1:1. Find x. X cannot be determined. कैसे भाई? दो अननोन वेरिएबल हो जाएंगे, एक इक्वेशन हो जाएगी। मैं मानूंगा 8a और xa, ठीक है, क्योंकि कुछ 5 लीटर मैंने यहाँ ऐड करा है, 5 लीटर ऑफ मिल्क ऐड करा, 30 लीटर ऑफ वाटर ऐड करा है, ये मिल्क और वाटर है, ठीक है, और रेशियो बन जा रहा है 1:1। अगर मैं 8a प्लस 5 इज इक्वल टू xa प्लस 30, एक इक्वेशन, दो अननोन वेरिएबल कभी सोल्यूशन मुझे दे ही नहीं सकते। मुझे एक अननोन वेरिएबल के लिए एक इक्वेशन, दो अननोन वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन, तीन अननोन वेरिएबल के लिए तीन इक्वेशन। तो इस हिसाब से इसका कैन नॉट डिटरमाइन आएगा देखते ही। जिसने थोड़ा सा भी फुर्ती दिखाई होगी दिमाग में, और जिसने नहीं भी दिखाई होगी वैसे भी ट्रेडिशनल अप्रोच से भी जाएगा, अपने बेसिक्स को फॉलो करेगा, उसका भी हो जाएगा भाई। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत हार्ड है।
अब है अगला क्वेश्चन की बारी। अ मैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 140 किलोमीटर बाइक एट स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। He covers next 240 kilometer distance at a speed of 80 kilometer per hour and at last 180 kilometer by a bus at a speed of 30 kilometer per hour to reach the bank from his home। जहां तुम्हें जाना है भाई, इतनी दूर जाओगे तो कभी एक दिन के लिए अपडेट नहीं कर पाओगे, है ना। एक दिन इतना लंबा ट्रेवल नहीं कर पाओगे। घर के पास पोस्टिंग मिली, मजा मारो। हमारी मेरी तो दूर मिली है भाई, घर भी नहीं जा पाते जल्दी। फाइंड द अप्रोक्सीमेट एवरेज स्पीड ऑफ द मैन थ्रू आउट द एंटायर जर्नी। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस 140 प्लस 240 प्लस 180 एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस टीडी अपॉन टोटल टाइम। ऑप्शंस बहुत पास हो गए, वरना थोड़ा दूर होते थोड़ा आपको फिर आप हैकर है बोलते। ऑप्शन थोड़ा नजदीक हो गए क्योंकि सब उसी रेंज में है। तो 140 वो किस स्पीड से कवर कर रहा है, 70 की। 240 किस स्पीड से कर रहा है, 80 की। 180 वो किस स्पीड से कर रहा है, 30 की। तो ये कितना आ जाएगा, 2 आवर्स। ये कितना आ जाएगा, 3 आवर्स। ये कितना आ जाएगा, 6 आवर्स। 6 3 9 2 11, 11 बटे में 380, 180 कितना आ जाएगा, 0 8 8 16, 560। सही है। तो 55 550 होता तो ऐसे ही तो है ये, और कुछ थोड़ी ना है। तो 50 तो होता ही, 50 प्लस समथिंग समथिंग है 51। 50 तो है ही, 50 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 51 हो गया। ठीक है। द स्पीड ऑफ अ ट्रेन, the speed of a train is 72 km per hour and it crosses a platform in 25 seconds. If the train crosses an athlete whose speed is 18 km per hour running in the same direction of train in 10 seconds, then find the length of the platform. अच्छा, speed of train is 72 km per hour and crosses a platform in, तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना आएगा, 72 इंटू 25 इंटू 5/8। 5/8 मैंने क्यों करा, जो 72 किलोमीटर पर आवर है ना, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये कितना आ रहा है, 18 चौको 72, 18 36 54 72, 25 चौको 100, टोटल डिस्टेंस आ रही 500 मीटर ट्रेन और प्लेटफॉर्म की। इफ द ट्रेन क्रॉसेज एन एथलीट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में रन कर रहा है। अगर डिफरेंट डायरेक्शन में रन कर रहा होता तो स्पीड ऐड होती। सेम डायरेक्शन में रन कर रहा है तो रिलेटिव स्पीड नेगेटिव होगी, और तो लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगी 72 माइनस 18 का 5/18 इंटू इंटू क्या, टाइम। टाइम कितना है, 10 सेकेंड। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 20 आएगा तो 52 आएगा तो 54 आ जाएगा। 54 इंटू 5/18 इंटू 10, 18 36 54, 3 5 3 15, 150 मीटर की लेंथ ऑफ ट्रेन है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, टोटल की 500, ट्रेन की 150, तो बचा 350। समझ आया होगा भाई, मजा आ रहा होगा क्वेश्चंस देख के। भाई मैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, जो भी देखता है भाई 10-12 लोग, टॉप 500 अर्थमेटिक लेके आऊं या नहीं। टॉप 500, एक आधा लोग जो देखता है, जो इतनी दूर तक पहुंच पाता है मेरी वीडियो के, वो यहाँ बताना भाई। टॉप 500 अर्थमेटिक क्वेश्चंस फॉर IBPS, PO मेंस, SBI, PO मेंस लेकर आऊं या नहीं। अगर मुझे 5 कमेंट दिख गए, मात्र 5, तब लेके आऊंगा भाई। और हर क्लास में 10 क्वेश्चन कराऊंगा मेन से पहले, 500 पूरे करवाऊंगा। मात्र 5 कमेंट। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 624, ठीक है, एंड शॉपकीपर गेट्स एट लॉस ऑफ 22%, ठीक है। इफ यू मार्क द सेम आर्टिकल एट 30% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड गेट अ प्रॉफिट ऑफ 84,
देन फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज अलाउड बाय शॉपकीपर। ठीक है, कुछ कॉस्ट प्राइस होगी, कुछ मार्क प्राइस होगी और कुछ सेलिंग प्राइस होगी। उसने कहा 624 में बेच रहा है, तब उसको 22% का लॉस होता है। मतलब 624 की वैल्यू 88 होगी और 100 की निकल जाएगी। फिर समझ आई बात भाई? 624 की वैल्यू 88 होगी, 22% का लॉस, मतलब ये 100 है तो ये 78 है, 78 है ना? ये 78 है, 78 की वैल्यू 624 है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? 78 8 जा 560 और 64 कितना आ रहा है? 624। वाह, 8 गुना इसका, तो कॉस्ट प्राइस आ गई 800। इफ यू मार्क द सेम आर्टिकल 30% ऑफ कॉस्ट प्राइस। अब ये कुछ नया कर रहा है, ठीक है, उसने 30% कॉस्ट प्राइस से ऊपर मार्क करा। 30% मतलब 240, 240 मतलब 1040 एंड गेट अ प्रॉफिट ऑफ 84। अभी भी उसको 84 का ही प्रॉफिट। भाई दुकानदार नूब है लग रहा है, इतना कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस बढ़ाने के बाद भी उसको 84 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अगर उसको 84 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब यहाँ 84 884 होगा। अब उसको कितने परसेंटेज का डिस्काउंट दिया शॉपकीपर ने? 1040 और 884 का डिफरेंस नहीं निकालना है, पहले पहले इनको काटो। जो चीज मैंने तुम्हें बताई है वो इंप्लीमेंट करो, पहले इसको काटो। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 24, 6 को 24, 0। ठीक है, और कट रहा है, 2 2 4 1 5, कट भी रहा होगा तो अब रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंस कितना आ रहा है? 39 का, 39 का आएगा ना? 39 का डिफरेंस आएगा किस पे? 221 पे। 100 पे कितने का आएगा? 10% से तो ज्यादा ही है, तो ये तो गए दोनों ऑप्शन। 20% लाइक दिख नहीं रहा, 44%, दो ऑप्शन रह गए। 10% का है 221, 5% कितना होगा? 11 पॉइंट समथिंग, 33 के आसपास। इफ यू मार्क द सेम, भाई क्वेश्चन गलत है तो बहुत मूड खराब हो रहा है। इफ द मार्क 30% ऑफ कॉस्ट है, 30% कितना होगा? 80, 240 होगा, 1040। ठीक है, उसको अभी भी प्रॉफिट हो रहा है सिर्फ 84 रुपए का, तो 84 यहाँ आ जाएगा। 1040 884, अच्छा नीचे 1040 आएगा ना भाई, सेलिंग प्राइस पे थोड़ा निकालते हैं हम। ठीक है, 39 डिफरेंस हो सकता है सही हो भाई, ज्यादा अड्डा वालों को दे दी, अड्डा वालों का समय भी तो चलेगा। ठीक है यार, कर तो रहा है, 15 गुना ही आ रहा है, 15 गुना ही आ रहा है। 26 आ जाएगा 10%, इसमें कितना बचेगा फिर? 13। 26 और 29 का डिफरेंस कितना होता है? 13 ही तो होता है। 13 3 यार, 39/26 ये है 260। 260 का 10% कितना होगा? 26। 260 का 5% कितना होगा? 13। दोनों का सम कितना आ रहा है? 39। 39 ऊपर भी है, सही है, 15% आएगा। आगे बढ़ो। गोपी इन्वेस्टेड रुपीज एक्स इन स्कीम में एट अ रेट ऑफ 15% per annum for 2 years. The amount received by Gopi from scheme A is reinvested in scheme B at a rate of 10% per annum for 2 years on compounded interest. If the difference between amount received from A and B is 32.4। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में थोड़ा वेगनेस कह सकते हैं, बाकी देखते हैं। वेगनेस है मेरे हिसाब से, तो वेग इसलिए है, डायलिमा में इसलिए डाल रहा है द अमाउंट, इसको लिखना चाहिए था ये, द अमाउंट एक्सक्लूडिंग प्रिंसिपल इंक्लूडिंग, सॉरी एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट या इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अगर मैं तो इंक्लूडिंग निकलूंगा क्योंकि अमाउंट मतलब ही होता है इंक्लूडिंग। अगर उस हिसाब से आंसर आए तो ठीक। ठीक है, 15% मान लेते हैं उसने 100% इन्वेस्ट किया, 15% 2 साल के लिए इन्वेस्ट करा, तो 20% का ब्याज, 30% का उसका इंटरेस्ट मिला होगा। ठीक है, द अमाउंट रिसीव्ड, उसको टोटल कितना मिला? 130 रुपए मिले, बाय गोपी फ्रॉम स्कीम ए री इन्वेस्ट इन स्कीम बी एट अ रेट ऑफ 10%। ठीक है, 10% मतलब 2 साल के लिए। तो कंपाउंडिंग में क्या होता है? 2 साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 10% पे 21 होता है, इसका 21% आएगा। 130 का 21%,
मैं वही बोल रहा हूँ ना, वेगनेस है क्वेश्चन में। अगर मैं 100 का भी 21% निकालता हूं तो कितना आ रहा है, 9 की वैल्यू 32.4 आ रही है। इस हिसाब से तो नहीं निकल रहा है। ठीक है, 130 का 21%, 20% कितना आएगा 130 का? 130 का 20% कितना आएगा? 26। 1% कितना आएगा? 1.3। तो कितना इंटरेस्ट हो गया इसका? जो इंटरेस्ट हो गया 27.3 हो गया। अच्छा, एक में इंटरेस्ट मिल रहा है 30%, एक में इंटरेस्ट मिल रहा है 27.3%, तो डिफरेंस कितना आएगा? 2.9 का डिफरेंस आ गया, 2.7 का, सॉरी, 28 30, ठीक है। 2.7 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 324, 32.4। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 27 एकम 27, कितना बचा? 27 दूनी 54, 1200 ऑप्शन है, ऑप्शन है और ठीक है। इसमें अमाउंट लिखा सही है बट मिस इंटरप्रेटेड हो सकता है ये दो जगह, कि भाई हो सकता है कि 100 रुपए, दोबारा मैं समझाता हूँ एक बार के लिए फिर से। मान लीजिए उसने 100% इन्वेस्ट किया, ठीक है, मतलब कोई भी अमाउंट 100% उसने इन्वेस्ट किया, मैं परसेंटेज में लेता हूँ, ठीक है। उसने बोला 15 साल के लिए 2 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करा तो 30% ब्याज हो गया। 100 का 30% हो जाएगा, 130 अमाउंट मिलेगा उसको 2 साल बाद। वही 130 अमाउंट उसने 10% 2 साल के लिए कंपाउंडिंग में इन्वेस्ट कर दिया, तो 130 का 21% आ जाएगा कंपाउंडिंग, 20% होगा 26, 1% होगा 1.3, 27.3 इंटरेस्ट आएगा 2 साल बाद। तो 27.3 माइनस 30 का डिफरेंस आएगा 2.7, 2.7 की वैल्यू दे रखी है 32.4। इनको काटेंगे तो 1.12 टाइम्स आ रहा है लगभग ये, तो 12 टाइम्स आ रहा है। 12 इंटू 100 कर देंगे, प्रिंसिपल 100x माना था, तो 100 करके 1200 आ जाएगा, ठीक है। आसान तो नहीं कह सकते, ठीक है, कैलकुलेटिव है। 7 men and 15 women can complete a piece of work in 15 days, and the same work is completed by 18 men and 20 women in 8 days. ठीक है, if x men and 20 women can complete the same work in 10 days, find x. तो बोल रखा 7 men plus 15 women can complete a piece of work in 15 days. The same work is completed by 18 men and 20 women in 8 days. मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या भाई? इतना बड़ा मल्टीप्लाई ना कराओ यार, एलर्जी है मुझे, एलर्जी मल्टीप्लाई से। कोई तरीका है? 3 से ये नहीं कट रहा, 15 तो यहाँ आ नहीं रहा है, 8 2 करना ही पड़ेगा लग रहा है यार। 15 सत्ते 105 मैन, 15 पंजा 225 वुमेन इज इक्वल टू 18 8 जा 144 मैन, 160 वुमेन। ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, ठीक है। वुमेन लेफ्ट में आएंगी और मेंस राइट में आएंगे, तो 160, ये आ जाएगा कितना? 40 और 25, 40 और 25 65 वुमेन इज इक्वल टू, ये कितना जाएगा? 105 9, तो यह आ जाएगा 114, 39 मैन। 13 3 जा 39, 13 5 जा 65, तो मैन अपॉन वुमेन इज इक्वल टू 3/5, वुमेन 5 मैन 3, ठीक है। मैन और वुमेन का ये क्या है? ये एफिशिएंसी का रेशियो है, टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है। अब एफ एक्स मैन एंड 20 वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज। एक्स मैन, मैन कितनी एफिशिएंसी से काम करेंगे? 5 की एफिशिएंसी से, प्लस 20 वुमेन, 20 वुमेन कितनी की एफिशिएंसी से काम करेंगी? 3 की एफिशिएंसी से, और कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। अब भाई मैं इससे काटूंगा, 5 से कट रहा है, इससे भी कर सकता हूं बट मैं इससे काटूंगा। 7 मैन प्लस 15 वुमेन इंटू 15, ये 2 से ये 3 से काटो, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 50, अरे 50 50x प्लस 60 प्लस 60 प्लस, अच्छा यहाँ भी तो 5:3 आ जाएगा, तो 15 7 5 35 प्लस 15 3 45 80
इंटू 3 240, 240 120 360, 360 आ जाएगा, 360 आ जाएगा। एक तो कैलकुलेशन देख के दिमाग मजा सा नहीं आता भाई, मैं कैलकुलेशन कम से कम करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, टोटल वर्क कितना मानते हैं, 5 यहाँ रखते हैं, 105 सॉरी 35, 5 मैंने इस इक्वेशन में रखा, 5 35 प्लस ये कितना आ जाएगा 75 इंटू 15 इक्वल टू 5x प्लस 60 ब्रैकेट में 10, तो 2 से काटेंगे, ये 3 से काटेंगे, ये आ जाएगा 110 330 बाय 2 115 गया 60 5 55 11 होना चाहिए भाई, 110 110 इंटू 3 330, 330 में से 330 में से क्या घटाया मैंने, 110 330, 330 को 2 से डिवाइड करा, 1 6, अच्छा यहाँ 16 32 165 आएगा, 105 ऑप्शन में है, 105 बाय 5 21 ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन निकाल सकते दोनों गलत, ऐसे ही होगा ये, कैलकुलेशन में कहीं एरर हो रही है। मैं एक बार लास्ट के 2 क्वेश्चन करते हैं फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को। A set of 4 consecutive multiple of 4 and its average is 30, 1 2 3 4 5 4 बोला है ना, सेट ऑफ, अरे यार इरेजर ले ले भाई, सेट ऑफ 4 consecutive multiple of 4 and its average is 40 30 मतलब एवरेज दोनों के बीच में ही होता है ना एवरेज। इफ अनदर सीरीज 30 एवरेज होने का मतलब ये 28 होगा, ये 32 होगा, ये 24 होगा और 36 होगा, इनका एवरेज निकालोगे 30 आएगा। ये मैंने कैसे किया भाई, ये करने का कोई तरीका नहीं है, आराम से आप देखो, 2 का डिफरेंस तो होगा ही, ऐसा तो नहीं होगा 29 आएगा यहाँ 31 आएगा, 2 का डिफरेंस तो होगा ही, और यहाँ 2 का डिफरेंस होगा, यहाँ 2 का डिफरेंस होगा, तभी तो 4 का डिफरेंस बनेगा, यहाँ 2 का डिफरेंस होगा और यहाँ एवरेज से 2 का डिफरेंस होगा, तभी तो 4 का डिफरेंस बनेगा। ठीक है, 30 आ गया। इफ अनदर सीरीज विच इज 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर सीरीज विच द लोवेस्ट नंबर इज इक्वल टू सेकंड लोवेस्ट मल्टीपल ऑफ दीज 4 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 4, दोबारा से पढ़ते हैं, इफ अनदर सीरीज विच इज 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, 5 consecutive even number series which lowest number is equals to second lowest multiple of these 4 consecutive even number, तो 28 30 32 34, find the highest of 5 consecutive number 36, 36 ऑप्शन में है, टिक मारो आगे बढ़ो। The sum of the present age of P and Q and R and Q is 56, सम बोला है, मेरे को लगा रेशियो बता रहा होगा, 64 and R and Q 56 respectively. The ratio of the age of P after 12 years and that a Q 6 years ago is 4 by X. The age of R after 12 years is 32. अब तो कुछ रहा ही नहीं सवाल में, R की वैल्यू कितनी आ गई 20, R की 20 तो Q की कितनी आ जाएगी 36, Q की 36 तो ये 28, ठीक है। Then find the value of X. P की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 14 5 सही है ना, 28 और 12 40 बट्टे में Q की वैल्यू है 36 माइनस 36, यह आ जाएगा 4/10, ये 1/10, ये 3, X की वैल्यू 3। सॉल्व भाई, इस क्वेश्चन में क्यों गड़बड़ हो रही है, इस क्वेश्चन में क्यों गड़बड़ हो रही है। अब मैं 7 men 15 men can complete a piece of work in 15 days, ठीक है, ये मैंने काटा भी सही होगा। 18 men प्लस 20 women can complete in 8 days, ठीक है, ये भी ठीक है। पहले ये काटना देते हैं, 15 7 105
15 पंजे 225, 18 8 जा 144, 144 प्लस 160 ये हो गया। 105 मैन यहाँ जाएंगे, तो अगर 100 होते तो 44 आता, 100 होते तो 44 आता, 100 नहीं है, 5 कम है तो 39 आएगा। ठीक है, 5 जोड़ेंगे 39 में तो 44 आना चाहिए। ठीक है, आ रहा है। ये आ जाएगा 40, 40 और 25, 40 और 25 65 आ गया। ठीक है, 13 3 जा 13 5 जा, तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई? मैन आ गई, मैन की 3 है भाई। भाई देख रहे हो भाई, ये तो वो वाली बात हो गई। मैन की 3 है एफिशिएंसी, मैं उल्टा लेके चल रहा था तब से, वुमेन की 3 जल्दी जल्दी कराने के चक्कर में। मैन की 3 एफिशिएंसी 3x प्लस 20 मैन, 20 इंटू, नहीं सही तो लिया था यार भाई। कहाँ गलत कर रहा हूँ बताना यार कमेंट सेक्शन में, इसे हो नहीं रहा, हो क्या नहीं रहा, कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत हो रही है। फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं अपने मन की शांति के लिए। 5 मैन की वैल्यू कितनी होगी? 5 मैन एक्स प्लस 20 वुमेन 60 कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। और ये कितना आ जाएगा? 5 मैन 35, 15 15 45, 80, 80 इंटू 15 यही तो आएगा। ये गया 0, 15 अट्ठे 120, ये गया 60, 60 आ जाएगा, 60 बाई 5 12, 12 ऑप्शन में है भाई। कुछ गड़बड़ कर रहा था मैं, अब गलती मैंने सुधार ली। देखो भाई, पूरा आईबीपीएस पीओ का एक पेपर करा दिया, मैं एक और पेपर लेके आऊंगा या 2 पेपर और लेके आऊंगा, जैसे भी करेंगे वो देखेंगे। कोशिश करूंगा कि सारे शिफ्ट क्लियर हो जाए। और भाई प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी और ये चीजें देखो। और मैंने आपको बोला, अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं टॉप 500, वी वांट top 500 arithmetic question for mains as well as for prelims, then I will bring it on your special demand. On the special condition, you have to comment for that. कुछ और आपका कोई सजेशन या कुछ और वो है, कमेंट बॉक्स ओपन है, दबा के कमेंट करो भाई। बिल्कुल आपकी कुछ डाउट्स, कुछ प्रॉब्लम, कुछ जो भी हो लाइफ से रिलेटेड या फिर प्रिपरेशन से रिलेटेड, भाई तुम्हारा है, सुनेगा भाई, बात भी करेगा। चलो भाई, थैंक यू, मिलते हैं। मेरे को लग रहा है क्लास लंबी हो गई काफ़ी।